नव्हतं ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? ଖୁସିରେ ଅଛ? ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହସି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛ ଜଣାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମା ମନ୍ତ୍ର ଥରେ କହିବା। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ एमती बहुत लाभ अच्छी गायत्री मंत्र पढ़ले है गायत्री मंत्र भावार्थ आउट कह दे समस्त संग कहबो वेरी गुड सही प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को आमे अंतरात्मा रे धारण करिछु सेही परमात्मा हमर बुद्धि को सत मार्ग रे प्रेरित करिले गोटे तीर्थ जगह अच्छी से तीर्थ क्षेत्र रे आम गोटे विश्वविद्यालय अच्छे से विश्वविद्यालय नाम अच्छी देव संस्कृति विश्वविद्यालय कौन तमें जेमती सरस्वती शिशु विद्यालय पाठ पढ़छ कि नहीं सेमिति ए पिला माने देव संस्कृति विश्वविद्यालय पाठ पढ़िछथि सेमाने पाठ पढ़िबा पोरे ताको विभिन्न अनुष्ठान पठाउछि तमे कोन शिखिल से पिला मान को सिखे कि आसो हैला तमे सिखे प्रस्तुत छ काहे हां तो जोर सुनी हां आज मंच मध्यमरे पिला मान जे जहां हमको सिखेबे तमे सिखिबो जीवन ताको पाइबो हैला आप सभी अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं आगे चल के बड़ी क्लासों में जाएंगे फिर क्लास 10 के बाद क्या विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे नहीं जाएंगे तो अभी हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप सभी भी पढ़ने वाले हैं हम भी पढ़ने वाले हैं लेकिन आप सभी छोटी क्लासों में हैं तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते समय हमें पढ़ाई करने में क्या क्या दिक्कत होती है हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मतलब छोटे अभी क्या है भी आप छोटे छोटे हैं तो छोटे में हमारे अंदर जो आदतें आ जाती हैं आगे चल के वैसे ही हम काम करते हैं तो अभी हमें किन चीजों का ध्यान रखना है हमें अपनी पढ़ाई को कैसे करना है ना सिर्फ पढ़ाई हमारा व्यवहार कैसा हो कहते रहे कि विद्या के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ विद्या भी तो ना सिर्फ हम स्कूल में आके विद्या शिक्षा बल्कि अपने अंदर अच्छा आचरण भी रखें तो इन सभी बातों में आप सभी से चर्चा होगी और आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप अपने को अच्छा कर सकें जैसे सभी पढ़ने आए हैं अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सके अपने अंदर अच्छे आचरण ला सके तो इन सभी बातों में आप सभी से बात होगी सबसे पहले आप सभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चे क्या होता है कि अगर कोई संगीत हमारे शुरुआत में हो जाए तो हमारा मन क्या है उन चीजों में ज्यादा लगता है ना तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छे संगीत का स्मरण करेंगे नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो नाज करेगी दुनिया तुम पर नाज करेगी दुनिया तुम पर दुनिया की तकदीर हो
नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे तुम हो, जिस कुटिया के दीपक जग में उजाला कर दोगे। भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। डिग्री जो तकदीर बदल दे ऐसी तुम तस्वीर हो। नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम, रूठों को मनाने आए हो। नहीं रूठना किसी से तुम, रूठों को मनाने आए हो। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो। नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नन्हे बच्चों, नन्हे बच्चों, बनना, अच्छा इंसान बनना। सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है हमारे पढ़ने लिखने का? एक अच्छा इंसान बनना, है ना। और तो हम जो प्राप्त करेंगे, अच्छे पदाधिकारी बनेंगे, अच्छे व्यवसायी बनेंगे, जो कुछ भी बनेंगे, लेकिन उससे सबसे पहला लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए? अपने आप को एक अच्छा इंसान, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान बन जाएगा वही एक अच्छा पदाधिकारी बन सकता है, वही एक अच्छा व्यवसायी बन सकता है। वो व्यक्ति जिस भी पद पे जाएगा उस पद की गरिमा को क्या करेगा? बढ़ा देगा, है ना। तो पहले अपने को क्या बनाना है? एक अच्छा इंसान बनाना है। तो आइए, जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई करने के दौरान हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है आलस्य की, है ना। हमें हद से ज़्यादा नींद आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, ऐसा होता है ना। सोचते हैं सुबह जल्दी जग जाए, लेकिन जग नहीं पाते हैं। फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, जब सुबह अलार्म बजती है तो क्या करते हैं? अलार्म को भी सुला देते हैं, कहते तुम भी सो जाओ, हम भी सोते हैं, दोनों सोते हैं, है ना। तो कैसे इसको ठीक करें? क्योंकि जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। और समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। तो आइए, अभी आपको भैया बताएंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं से हम कैसे लड़ते हुए, डट कर सामना करते हुए आगे बढ़े, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। बता दिया कि हमको ऐसे करना है तो हम करते कल से करना है, तो नहीं, उसको आज से करना है। दिनचर्या का मतलब है अपने आज को अच्छा बनाना। ठीक है, वो कैसे बनाए? ऐसे क्या होता है, हम सबको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। ठीक है, तो इसको कैसे अच्छा बनाए? जैसे आप सभी कछुआ और खरगोश की कहानी सुने होंगे। दोनों में तेज कौन चलता था? नहीं, मतलब जीता कछुआ था, लेकिन तेज तो खरगोश चलता था ना। तो इससे क्या सीख मिलती है हमको? कि हमको कोई भी कार्य करना है तो कैसे करना है? धीरे धीरे करना है। धीरे, जैसे कछुआ क्या है, धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता ही रहा, तो आखिर में जीत गया ना।
और खरगोश क्या है, तेज चला लेकिन नहीं जीत पाया। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही जब पेपर आता है, जब हमारे टीचर हमसे कल कुछ पूछने वाले होते हैं, तो एक दिन पहले हम बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोज क्या है, रोज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले अपने को सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना है। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उनको किसी अलार्म की जरूरत पड़ती है? क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि क्या है, उनकी आदत में आ गया ना वो। तो हमको ही क्या, हमको भी वो चीज आदत में हिला देना है, हमको उसमें बोरिंग थोड़ी नहीं समझना है। तो उसके लिए क्या करना है, खरगोश से सीखना है। एक ऐसी कहानी हम लोग सब सुनते हैं, जहाँ के पढ़े हो, तो उससे क्या ना सिर्फ सुनना है बल्कि उससे सीखना है। हमको धीरे धीरे अपने को सुबह उठने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना है। अभी तक हम जितने बजे उठते थे हमारा मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन अब से क्या करना है, धीरे धीरे उठना है। धीरे धीरे उठने के बाद क्या करना है, उठने के बाद क्या करना है कि अपने आज के दिन को बनाना है कि आज हमें किस समय पढ़ना है, किस समय खेलने जाना है, किस समय दूसरे कार्य को करना है। ऐसे करके क्या करना है, दिन भर में क्या करना है, इन चीजों को देखना है, ठीक है। उसके बाद हम सभी बिस्तर में सोते हैं ना। सोने के बाद क्या करना है, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद पलटी मार के बिस्तर में 2 मिनट बैठ जाना है। वो क्या बैठना है कि भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हम क्या करते हैं, दिन भर स्कूल आए, स्कूल आने के बाद कहीं घूमने चले गए, खेलने चले गए, पता चला पढ़ाई नहीं किए, तो ऐसे क्या हुआ, पूरे दिन को इधर उधर में पता चला इन्वॉल्व हो गए। तो क्या करना है कि भगवान से प्रेयर करनी है कि हम पढ़ाई करने के लिए, अभी हमारी ओर पढ़ाई करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो हमको अच्छे कार्य के लिए हमारे समय का उपयोग कर रहे हैं, ऐसी प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि कभी आप अगर अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो आप स्कूल आते हैं? नहीं आते हैं। पढ़ने में मन लगता है? ठीक है। होता क्या है कि हम 2, 3, 4 पीरियड पढ़ लेते हैं, फिर जब हमारा चौथा या 5वां पीरियड लगता है, हमारे टीचर ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो हम पीछे क्या, हमें नींद आने लगती है। मतलब टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे सो जा रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है? उसके होता तो है, लेकिन उसको दूर कैसे करना है? तो रोज सुबह क्या करना है, हमको थोड़ी देर अपने घर में टहलना है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी रनिंग कर लेनी है, थोड़ा सा व्यायाम कर लेना है। इससे क्या होगा, आप खुद सोचिए कि आप स्कूल में जब आते हैं तो आपको नींद आता होगा, हो सकता है सबके साथ ये होता है कि शुरुआत के 3 पीरियड तो सही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि टीचर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन पीछे पीछे क्या होता है, हम सोते रहते हैं, बार बार नींद आती रहती है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए नियमित 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको समय मिलता है उतनी देर रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है। आप स्कूल में कुछ एक्सरसाइज कराई जाती होगी, आपको ऐसे ही पता होगा, तो क्या करना है, रोज एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये लर्न करके आना। मैथ में कुछ पढ़ाया गया तो बोला गया कि आगे के 2 क्वेश्चन लगा के आना। मतलब क्या होता है कि 6 पीरियड अगर पढ़ाए गए तो 6 पीरियड पढ़ाने के बाद हमारे टीचर हमको कोई ना कोई वर्क दे देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? ठीक है, देते तो हैं, लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ से जाने के बाद भूल जाते हैं, उन चीजों को याद ही नहीं रहता कि कुछ करना है, और बैग रख देते हैं। फिर पता चला खेलने में लग गए, घूमने में लग गए, मोबाइल चलाने लगे, शाम को खाना पीना खाए, फिर सो गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, सुबह उठे और जहाँ से जाने के बाद जो बैग रखे थे वो कल सुबह याद आया, पता चला उसका चैन ही नहीं खोले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पता चला कि जो वर्क दिया गया था हमको, उसको करने का तो दूर है, हम बैग की चैन ही नहीं खोले, या फिर खोले भी तो 1 ही 2 सब्जेक्ट को पढ़े। ऐसा करते हैं हम। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे रोज करना क्या है कि हमको हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई वर्क दिया जाता है, तो यहाँ से जाने के बाद अपना जो पढ़ाई का समय है, जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 6 से 7 घंटे का आपका स्कूल का टाइम होता है, 2-3 घंटे आप पढ़ते हैं, तो कुल मिला के दिन में 9 ही 10 घंटे तो पढ़ना होता है, बाकी समय तो हमारा खुद का रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें रोज जो भी सब्जेक्ट रोज पढ़ाए जाते हैं, उस सब्जेक्ट को जो भी वर्क दिया जाता है उसको क्या करना है, पर डे घर जाके हर सब्जेक्ट की कॉपी को खोलना है जो पढ़ाया गया है, और देखना है इसमें क्या वर्क दिया गया है, क्या पढ़ाया गया है, उसको रोज पढ़ना है। होता क्या है कि एक टॉपिक आज पढ़ा दिया गया, हम ये नहीं पढ़े, दूसरे दिन क्या होगा, वही टॉपिक तो पढ़ाया नहीं जाएगा, दूसरे दिन क्या होगा, अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो वो जो टॉपिक आज हम पढ़े हैं वो समझ में नहीं आया, अगला उससे ही रिलेटेड होता है, इससे पता चलता है पूरा चैप्टर, कोई सब्जेक्ट में ऐसा चैप्टर होता है पूरा चैप्टर खत्म हो गया, हमको उसमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम घर जाके वर्क नहीं करते। तो क्या करना है कि हम सभी छोटी छोटी दिक्कत करते हैं।
जैसे पढ़ने तो सभी आते हैं, सभी स्कूल जाते हैं, स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते हैं, समय के मोबाइल का यूज किस प्रकार करना है। धन्यवाद। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे भैया की बातों को, है ना। और करना क्या है, हम लोग करते क्या है पता है, भगवान 2 कान दिए हैं। कितने कान दिए हैं? 2 कान। तो हम लोग क्या इसका कंसेप्ट बनाए हैं, इधर से सुनना है और इधर से ऐसा करना है क्या? 2 कान दिए हैं भगवान, इसलिए दिए हैं कि जब अच्छी बातें मिले, अच्छी चीजें मिले तो दोनों कान से सुनो। कान से सुनो और उसको यहाँ पे स्टोर करके रखो और उसको अपने जीवन में क्या करो, अप्लाई करो, है ना। आपको यहाँ से जो भी अच्छी बातें बताई गई है उसको, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना। अब बात ये आती है कि हमें अच्छी बातें बता दी गई है, हम सुन भी लिए, अब उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे जीवन अस्त व्यस्त होती है, सारा प्रकाश लिए आते हैं और हम सब के जीवन में बहुत सारा प्रकाश देते हैं। तो उन्हीं भगवान सूर्य का ध्यान करना है ना, उनके तेज का, उनके प्रकाश का ध्यान करना है। क्या करना है? और उनसे प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। गायत्री मंत्र सबको आता है? मन ही मन गायत्री मंत्र बोलना है ना। मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, मन ही मन उच्चारण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। झूठ भी नहीं बोलना है, माता पिता का सम्मान करना है ना। माता पिता इस धरती पर क्या है, भगवान के रूप में है, हमारा पालन पोषण करते हैं ना। हमें जो चीज की जब आवश्यकता होती है तब वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। जो चीज जब मांगते हैं तब वो देते हैं, है ना। वो स्वयं अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन हम सब के लिए हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन की व्यवस्था करके रखते हैं, है ना। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उनका सम्मान करें, है ना, उनका कभी अपमान नहीं करें। विद्यालय में शिक्षक हमें अच्छे से ज्ञान देते हैं जिससे हमारा जीवन अच्छा बनता है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है शिक्षक का सम्मान करने का? नियमित माता पिता का चरण स्पर्श करके घर से विद्यालय आए, है ना। फिर विद्यालय में आते हैं तो नियमित जितने भी हमारे शिक्षक गण हैं जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं विद्यालय में, उन सबको चरण छू के क्या करना है, सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद लेना है। यही आशीर्वाद हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा, है ना। इन सब चीजों में शर्म नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों में क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। हमारे देश में भगवान राम का नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। आप सबको खुद भी हंसते खेलते आगे बढ़ना है, औरों को भी, है ना, सबको हंसाते खिलाते आगे बढ़ाना है और सबके साथ क्या करना है, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ना है। ठीक है।